अस्सलाम वालेकुम व्यूवर, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम अपना मोबाइल फ़ोन PTA से वेरिफिकेशन कर सकते हैं और उसके बाद जो हमें रिप्लाई आता है वो रिप्लाई के बारे में आपको मैं आज बताऊंगा। जैसे कि हमें ये रिप्लाई आता है कि इमेज कंप्लेंट, इसका क्या मतलब है, या डिवाइस इमेज वैलिड, इसका क्या मतलब है, या इमेज नॉन कंप्लेंट का क्या मतलब है, इमेज ब्लॉक्ड, रिपोर्टेड स्टोलन। अगर ये रिप्लाई आपको आता है तो इसका क्या मतलब है। व्यूवर, हमारी ये वीडियो आप स्टार्ट से लेकर एंड तक लाजमी देखिएगा, इसमें आपको और भी काफ़ी बातों का पता लगेगा। और व्यूवर, इसमें आपको ये भी बताऊंगा कि आपका मोबाइल फ़ोन आया कि बंद होगा या नहीं होगा। व्यूवर, आपसे मैं कुछ ज़्यादा डिमांड नहीं करता, मैं चाहता हूं कि हमारी इस वीडियो पर ना 600 लाइक होने चाहिए। चलें स्टार्ट करते हैं। व्यूवर, हमारे पास 3 तरीके होते हैं जिससे हम अपना मोबाइल फ़ोन वेरीफाई कर सकते हैं। एक है व्यूवर वेबसाइट के थ्रू, एक है एप्लीकेशन के थ्रू, एक है मैसेज के थ्रू। इसमें आपको मैं 2 तरीके बताऊँगा कि किन 2 तरीक़ों से हम अपना मोबाइल वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, चलें स्टार्ट करते हैं। व्यूवर, पहला तरीका, सबसे पहले तो व्यूवर आपने क्या करना है, अपना ईमेल नंबर फाइंड करना है। ईमेल नंबर किस तरीके से फाइंड करना है, आपने अपने मोबाइल फ़ोन बुक में टाइप करना है, जहाँ से आप कॉल मिलाते हैं वहाँ पर आपने टाइप करना है *#06#। और जैसे ये टाइप करेंगे आपके सामने 2 ईमेल नंबर आ जाएंगे। ठीक है व्यूवर, जो आपका फर्स्ट वाला ईमेल नंबर होगा वो आपने किसी कॉपी वगैरह पर नोट कर लेना है या ज़बानी याद कर लेना है। व्यूवर, इस वेबसाइट का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है, तो वहाँ से आपने ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपने व्यूवर ईमेल जो है वो टाइप करनी है जो आपने नोट की थी। उसके बाद व्यूवर मैंने इस जगह पर क्लिक करना है, आई एम नॉट अ रोबोट। इस पर मैं क्लिक करूँगा तो व्यूवर आपके सामने इस तरह का गुड का निशान आएगा, यानी ओके हो गया। ठीक है, तो अगर व्यूवर इस तरह गुड का निशान नहीं आता तो आपके सामने 3-4 किस्म की जो तस्वीरें आपको दे देगा। उसके ऊपर लिखा होगा कि आप अपनी जो तस्वीर है वो वेरीफाई करें कि ये किस चीज़ की तस्वीर है। तो आपने उस पर तस्वीर पर क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, वेरीफाई के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। ठीक है, और उसके बाद इस तरह का टिक का निशान आ जाएगा, यानी गुड का निशान आ जाएगा। उसके बाद आपने व्यूवर क्या करना है, आपने चेक के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। ठीक है, और जैसे ही आप चेक के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपके सामने 3 से 4 किस्म के आपको रिप्लाई देगा। ठीक है, ये देखें व्यूवर, आपके लिए मैंने एक स्पेशल जो इन्फॉर्मेशन है वो मैंने निकाल के रखी है। अगर व्यूवर आपको आता है इमेज कंप्लेंट, इसका व्यूवर मतलब ये है कि आपको बिल्कुल ही टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपका मोबाइल फ़ोन PTA से भी वेरीफाई है और आपका मोबाइल फ़ोन GSM से भी वेरीफाई है और आपका मोबाइल फ़ोन 20 अक्टूबर के बाद बंद नहीं होगा। आप चुप करके सुकून करें। ठीक है, अगर व्यूवर आपको देता है कि इमेज वैलिड, इसका व्यूवर मतलब ये है कि आपका मोबाइल फ़ोन GSM से तो रजिस्टर्ड है लेकिन आपका मोबाइल फ़ोन PTA से रजिस्टर्ड नहीं है। व्यूवर, PTA से मोबाइल रजिस्टर्ड करने का तरीका उन्होंने ये बताया है कि अगर आपका मोबाइल फ़ोन GSM से रजिस्टर्ड है तो आप अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर सिम डालें। सिम डालने के बाद 20 अक्टूबर से पहले किसी भी नंबर पर कॉल या SMS करेंगे तो आपकी सिम से वही डिटेल लेकर तो आपका मोबाइल फ़ोन वो रजिस्टर्ड कर देंगे। ठीक है, अगर तो व्यूवर आपका ये मैसेज आता है कि डिवाइस इज़ नॉट कंप्लेंट, इसका मतलब व्यूवर ये है कि आपका जो मोबाइल फ़ोन है वो ना तो GSM से रजिस्टर्ड है और ना ही PTA से रजिस्टर्ड है। तो उसके लिए उन्होंने व्यूवर हमें एक तरीका बताया, ये आप देख सकते हैं। आप अपने मोबाइल के अंदर सिम इंसर्ट करें। इंसर्ट करने के बाद आप किसी भी नंबर पर कॉल या SMS करेंगे तो आपका मोबाइल फ़ोन ऑटो रजिस्टर्ड हो जाएगा। तो व्यूवर, उसके लिए ज़रूरी है कि अगर आपका मोबाइल फ़ोन डबल सिम वाला है यानी ड्यूल सिम वाला है तो आप दोनों जैकेट के अंदर आप एक दफ़ा सिम इंसर्ट करेंगे। सिम इंसर्ट करने के बाद उसी सिम से किसी भी नंबर पर कॉल या SMS करेंगे तो आपकी दोनों स्लॉट जो होंगी वो रजिस्टर्ड हो गई हैं और आपका मोबाइल फ़ोन 20 अक्टूबर के बाद बंद नहीं होगा। अगर व्यूवर आपको ये मैसेज देता है कि डिवाइस इमेज ब्लॉक्ड, इसका मतलब व्यूवर ये है कि आपका जो मोबाइल फ़ोन है वो चोरी का है और उस ईमेल की रिपोर्ट की गई है। उसके लिए व्यूवर हमें ये तरीका बता रहा है कि अगर आपका मोबाइल फ़ोन तो चोरी का है तो वो 20 अक्टूबर के बाद वो बंद हो जाएगा। ठीक है, अगर आपका मोबाइल फ़ोन चोरी हो गया था या चोरी होने के बाद आपको मोबाइल फ़ोन दोबारा मिल गया है तो आप PTA से रब्ता करके अपनी कंप्लेंट वापस लें और तब आपका मोबाइल फ़ोन बंद नहीं होगा, वरना आपका मोबाइल फ़ोन जो होगा वो बंद हो जाएगा। तो व्यूवर, दूसरा तरीका ये है कि आप अपना ईमेल नंबर लिखकर 8484 पर मैसेज करेंगे तो जो आपको रिप्लाई आएगा उस रिप्लाई का मतलब आपको मैंने पहले बता चुका हूँ, तो आपने उसको देख लेना। ठीक है व्यूवर।